तो यदि हम देखें इसमें फ्लूइड की डिफिनेशंस क्या होती है, इसे देखें, फ्लूइड लिक्विड भी होती है, गैस भी होता है, ठीक है, जो फ्लो करे, फ्लो करे वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें फोर्सेज लगते हैं, जो फोर्सेज लगते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ठीक है। सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लिक्विड में उससे कम, और गैसेस में काफी कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, वी शैल अज्यूम दैट द लिक्विड वी डील विद इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इसमें जो भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, उसमें लिक्विड कैसा रहेगा आपका, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ठीक है, ये रहेगा हमारा, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल रहेगा, ठीक है। द फर्स्ट कंडीशन मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन प्रेशर एंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। द सेकंड कंडीशन मीन्स नॉन विस्कस मीन्स द पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट डू नॉट एक्सर्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच अदर। और दूसरा कंडीशन मतलब क्या, नॉन विस्कस मतलब जो फोर्स ना उसमें लग रहा हो, विस्कस मीन्स एक तरह से फ्रिक्शन होता है, जैसे सॉलिड में फ्रिक्शन होता है वैसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर इन ए फ्लूइड, प्रेशर कितना होगा यहाँ पर देखते हैं। तो प्रेशर पता होता है, फोर्स अपॉन एरिया लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ये फोर्स इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा एस यहाँ पर क्या है, एरिया, ठीक है। फॉर ए होमोजीनियस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन डेल्टा एस एंड हेंस वी टॉक ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट। हम कैसे बात करते हैं कि एक पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। For such a fluid, pressure is scalar quantity having only magnitude. तो प्रेशर हम जानते हैं कि कैसा होता है प्रेशर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। टेंसर बोलते हैं लेकिन इसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, हाइट से कैसे वेरिएशन में चेंज होगा, प्रेशर में क्या चेंज होगा जब हम हाइट को वेरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। जो पॉइंट ए है डेल्टा S1 मान लिया हमने, और B का क्या मान लिया, डेल्टा S2, ओके। तो यहाँ पर जो A की हाइट है वो B की हाइट के नीचे है, ठीक है। तो जो F1 लग रहा है दैट इज कॉल्ड बुयांसी फोर्स, A पर कौन सा फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है, और B पर F2 ऊपर से लग रहा है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय स्मॉल वर्टिकल हाइट dz, जो दोनों के बीच में कितनी हाइट है, dz है। हमने मान लिया स्मॉल हाइट कितनी है, dz है, मतलब dz मान लिया छोटी स्मॉल हाइट, दोनों के बीच में जो पॉइंट्स है। द एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा एस मान लिया, क्या मान लिया, दोनों का एरिया क्या है, सेम मान लिया, हाँ। अब F1 वर्टिकली अपवर्ड बाय द फ्लूइड फ्लो, F1 क्या है, किसके कारण लग रहा है, फ्लूइड के कारण, जो फ्लूइड है नीचे उसके कारण क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, दैट इज बुयांसी फोर्स होता है, आगे पढ़ेंगे। F2 वर्टिकली डाउन बाय द फ्लूइड अबव इट, ठीक है। जो F2 है जो नीचे से लग रहा है, और F2 जो है ऊपर से, जो पानी ऊपर है उसके लग रहा है। और वेट W वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नीचे लगेगा, वेट हमेशा नीचे लगता है, डाउनवर्ड। अब मान लिया प्रेशर द सरफेस ए बी पी एंड द प्रेशर बी एट P प्लस DP, मतलब हमने मान लिया कुछ प्रेशर चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, P प्लस DP। अब यहाँ पर देखिए F1 कितना हो जाएगा, P डेल्टा S, F2 क्या हो जाएगा, P प्लस DP, मतलब फोर्स इक्वल टू क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, दूसरे में जो प्रेशर बढ़ा हुआ है इनटू डेल्टा S, उसी को हम क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ गया और एरिया तो सेम है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यदि इक्विलिब्रियम हो रहा है तो F1 जो है हमारा क्या होगा, F1 जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कितना है, केवल F1, डाउनवर्ड कितने फोर्स है यहाँ पर, F2 और W, यहाँ पर देखिए F1 भी लग रहा है, F2 नीचे लग रहा है, और W हमारा वेट नीचे लगेगा, ये इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो उसमें आ जाएगा। तो हमें वैल्यू रख दिया, तो DP क्या आ गया, माइनस जो F2 है P प्लस DP डेल्टा S प्लस W क्या हो जाएगा हमारा, जो वेट है, मास इंटू G, मास क्या होता है हमारा, रो,
रो होता है कि नहीं, रो डेंसिटी, हाँ सर। ठीक है, इनटू एरिया इनटू जो हमारा वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीजेड हाइट है और डेल्टा एस एरिया और जी मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऐसा में ये हो गया हमारा एम जी। एम जी इज वेट, एम मीन्स मास, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हो जाएगा यहाँ पर हाइट इनटू एरिया, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखें यहाँ पर तो हमारा ये आ गया, देखो P1 जो है P2 प्लस रो जी जेड, जेड क्या है यहाँ पर हाइट है, जेड क्या है हाइट है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ रहा है, P1 क्या है नीचे है ना हमारा, P1 नीचे वाला है तो हमारा हाइट बढ़ने पर प्रेशर बढ़ रहा है। नेक्स्ट कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B in the same horizontal line, तो सेम है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, टुवर्ड्स राइट एक लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पर ये बात करें प्रेशर की, ठीक है, फोर्सेज जो लगेंगे एक राइट में लगेगा लेफ्ट में लगेगा, तो यहाँ पर दोनों प्रेशर क्या हो रहे हैं, सेम हो जा रहा है। द प्रेशर इज सेम एट 2 पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल, तो हमारा हॉरिजॉन्टल एवं सेम होता है लेकिन उसमें चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें चेंज हो जाएगा दूसरे में। पास्कल्स लॉ क्या है, अभी पास्कल्स क्या बोलता है, इफ द प्रेशर आर इन ए लिक्विड, प्रेशर इसके पहले पढ़ो, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट द pressure difference between 2 points in the liquid at rest depends only on the difference in vertical height, तो प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। The difference in fact rho g z, where rho is the density of the liquid and z is the difference in vertical height. Suppose by some means the pressure at one point of the liquid is increased, the pressure at all other points of the liquid must also increase by the same amount because the pressure difference must be the same between two given points. यदि एक जगह बढ़ा रहे हैं तो दूसरी जगह भी बढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। दिस इज पास्कल लॉ, यही क्या है, यही पास्कल लॉ कहता है, इफ द प्रेशर इज इन ए लिक्विड इज चेंज्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, the change is transmitted to entire liquid without being diminished in magnitude। वो कह रहा है कि यदि आप किसी पॉइंट ऊपर बढ़ाया आपने, ठीक है, 1 पास्कल बढ़ाया तो 1 पास्कल सभी जगह बढ़ेगा, पूरा ट्रांसमिटेड हो जाएगा पूरी जगह, ठीक है। तो यदि हम ऊपर की बात करेंगे, यदि पहले हमारा 5 प्रेशर था 6 हो गया तो नीचे भी 6 से ही रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है, विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड में कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा, एट इज रहेगा, क्या रहेगा, एट इज रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए और बी की बात करें, यदि एज एन एग्जांपल सपोज ए फ्लास्क फिटेड विद ए पिस्टन इज फिल्ड विद फ्लूइड लिक्विड एज शोन इन फिगर, इस फिगर में देख रहे हैं, लेट एन एक्सटर्नल फोर्स एफ बी अप्लाइड ऑन द पिस्टन, एफ फोर्स लगाया गया और एरिया ए है तो प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। तो पिस्टन कितना इंक्रीज हो गया, प्रेशर एफ बाई ए हो गया ना इंक्रीज बाई पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एट एनी पॉइंट बी विल आल्सो इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एफ बाई ए, ए में तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ए डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन बी में भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ, ओके, ऐसा में। हाइड्रोलिक तो कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पर हमने लगाया एफ लगाया फोर्स, तो प्रेशर कितना इंक्रीज हो गया आपका, एफ बाई ए, यहाँ पर जाके ये वही प्रेशर बढ़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ये पूरा वही F2 इक्वल टू जो फोर्स है A2 F1 बाई N1 लगाओगे तो A1 आपका घटे कम है तो F2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर से एंड बैरोमीटर की बात करूँ, ठीक है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर तक है, ठीक है, जो बात करें एटमॉस्फेयर की, दिस एटमॉस्फेयर प्रेशर द बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्या करता है, प्रेशर करता है बॉडीज में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पर, ये सरफेस है एटमॉस्फेयर यहाँ तक 200 किलोमीटर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन एनी बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, कैसा है ये,
परपेंडिकुलर होता है। perpendicular. We define atmospheric pressure as follows: consider small surface delta S in contact with air। तो ये प्रेशर वही होता है फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एस कर दिया जो कांटेक्ट में है, ठीक है। रो जी डी जेड, रिमेंबर नीदर रो नॉर जी कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट ओवर लार्ज वेरिएशन इन हाइट्स। तो हम जब ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगे तो हम ना डेंसिटी को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि क्या होगा एटमॉस्फेरिक डेंसिटी भी डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज और इंक्रीज होती रहेगी, तो ये वेरी करेंगे, ठीक है। Atmospheric pressure at Patna is 76 centimeter mercury without specifying whether it is Gandhi Maidan or the top of Golf। मतलब पूरा पूरा 76 ही मान लिया, ठीक है, एक जगह। Toriously divided in way to measure the atmospheric pressure, the instrument is known as barometer। जो हम करते हैं यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैरोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैक्यूम, इससे ये निकला है, ठीक है, इजी इज ऑफन की वाइज। ये हो गया हमारा 1.0, ये एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर मरकरी मींस 76, मतलब इसका हाइट है, ये क्या है, हाइट। तो हम तो हम कैसे निकालेंगे इसको, रो जी एच लगा दो, क्या लगा दो, रो जी एच, डेंसिटी कितना होती है 13.6 मरकरी इंटू 9 जी की वैल्यू इंटू एच हाइट, तो हमारा कितना प्रेशर आ गया 1.01 10⁵ पास्कल। अंडरस्टैंड? This pressure is written as 1 atm, क्या लगता है 1 atmosphere, 1 atm। उसकी वैल्यू हो जाएगी। If the tube is insufficient in length, the mercury column will not fall down। mercury column will not, the tube is insufficient in length, मतलब लेंथ में insufficient है, मतलब ज्यादा लेंथ नहीं है, will not fall down and no vacuum will created। The inner surface of the tube will be in contact with the mercury at the top and will exert a pressure PA on it। PA मतलब atmospheric pressure, ठीक है। ये क्वेश्चन ये देखें, the water is filled in a flask up to a height of 20 centimeter। The bottom of the flask is circular with radius इतना। If the pressure is इतना, find the force exerted by the water on the bottom। कितना फोर्स लगेगा, take G and density water, ये इसको सोल्व करिए, कितना आएगा, P0 plus rho GH किया। हाँ P0 प्लस रो जी एच किया, 1.0 to 10⁶ पास्कल, ठीक है। टोटल फोर्स हो जाएगा, फोर्स इंटू फोर्स इसको प्रेशर इंटू एरिया, तो ये आ जाएगा आपका 3230 न्यूटन, ठीक है। हाँ न्यूटन में क्या है, आगे समझ में, क्योंकि अब एरिया क्यों निकाला इनने, फोर्स निकालने के लिए, फोर्स पूछ रहा है ना, प्रेशर, ओके हाँ हाँ हाँ। अरे समझ में, इसलिए निकालने के लिए, ठीक है। मैनोमीटर, एक मैनोमीटर, बैरोमीटर सिंपल डिवाइस टू मेजर द प्रेशर इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग ए गैस। मैनोमीटर किस लिए यूज होता है, प्रेशर ही करने के लिए, लेकिन कहां पर, गैस रखा हुआ, ठीक है, इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ए यू ट्यूब हैविंग सम लिक्विड, यू ट्यूब, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द वेसल, ठीक है। ये है जैसे, ये तो ओपन है, लेकिन दूसरा किस पे कनेक्टेड है, वेसल से। प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द प्रेशर एट ए। तो ए पर जो प्रेशर है वही हमारा क्या कहलाएगा, गैस का प्रेशर है, ठीक है, गैस का प्रेशर, गैस के कारण गैस। प्रेशर एट बी निकालना है हमें, तो प्रेशर एट बी इक्वल टू क्या, प्रेशर एट सी प्लस हाइट कितनी है इसकी h, तो h रो जी हो जाएगा। तो प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी प्लस h रो जी, ठीक है। तो प्रेशर एट बी सी पर कितना होगा प्रेशर, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट है एयर के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और h रो जी हो जाएगा। वेयर P0 is atmospheric pressure, h is equal to BC is the difference in the levels of liquid in the two arms and rho is the density of the liquid। तो the excess pressure कितना हुआ, P minus P0, P जो आएगा आपका, ठीक है, P minus P0 मतलब क्या आ जाएगा, h रो जी आ जाएगा कि नहीं, वही हमारा क्या कहलाता है, गॉज प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, गॉज प्रेशर।
आर्गमेटिज प्रिंसिपल, आर्गमेटिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद फ्लोटेशन आएगा तो उससे समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? हाँ सर। आर्गमेटिज क्या बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली डिप्ड इनटू ए फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्सेस ऑन द बॉडी। वो क्या बोल रहा है कि बॉडी या तो पार्शियली मतलब कुछ भाग उसका पानी के अंदर हो या पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। आए समझ में? तो उसमें क्या लगता है, जो फ्लूइड हाँ है, सर। जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। फोर्स किस पर लगाएगा, बॉडी पर, ठीक है। At any small portion of the surface of the body, the force by the fluid is perpendicular to the surface and is equal to the pressure at that point multiplied by the area. Force क्या होता है, pressure into area, वही बोल रहा है। The resultant of all these contact forces is called the force of buoyancy or buoyant force. ये सब फोर्सेस को क्या कहलाते हैं, buoyant force। देख रहे हैं इसमें, आ गया क्या? ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सर्किल है, एक स्फीयर है, इसमें लग रहा है सब जगह, तो ये क्या कहलाता है, बॉयंट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉयंट फोर्स कहलाता बॉन्ड फोर्स। है, ठीक। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली डिप्ड इनटू अ फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड कैसा है, रेस्ट पर है, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्ट पे। आर्किमिडीज कब इस पर कब लगता है, जब फ्लूइड द कैसा फ्लूइड हो, रेस्ट पे रेस्ट हो। पर हो, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रेस्ट पर हो। The fluid exerts an upward force of buoyancy equal to the weight of the displaced fluid। कैसा होगा, जो अपवर्ड फोर्स रख रहा है buoyancy कैसा होगा, weight of the displaced fluid। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि buoyancy फोर्स उतना होगा जो पानी उसने डिस्प्लेस किया, पानी डिस्प्लेस किया एज ए वॉल्यूम में डिस्प्लेस करेगा। उसका वेट निकालो, क्या निकाल लो, वेट निकाल लो। वेट वेट। वेट नथिंग बट इज फोर्स ओनली। वेट क्या होता है, एक तरह से फोर्स है, फोर्स। तो वेट निकालोगे हाँ। वही क्या कहलाएगा आपका, बायंट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बायंट फोर्स। बॉन्ड फोर्स। Archimedes principle is not an independent principle and may be deduced from Newton's law of motion। उसने बोला आर्किमिडीज प्रिंसिपल अपने आप में एक इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के द्वारा, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं, जैसे कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर 13.8, 13.7, 13.8 ये, ठीक है। 13.8 ये पिक्चर है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि वेयर ए बॉडी शोन डिप्ड इनटू अ फ्लूइड, पानी के अंदर गई, सपोज द बॉडी डिप्ड इन द फ्लूइड इज रिप्लेस्ड बाय द सेम फ्लूइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। हमने मान लिया कि पूरा पूरा बॉडी डूबी और उससे जो पानी रिफ्लेक्ट हुआ उसके वॉल्यूम के बराबर गया, जो बॉडी का वॉल्यूम था वही पानी रिफ्लेक्ट हुआ। As the entire fluid now becomes homogeneous, ठीक है, all parts will remain in equilibrium, the part of the fluid substituting the body also remains in equilibrium, forces acting on this substituting fluid are। अब देखो कौन कौन से फोर्स लगेंगे, जब पॉइंट mg क्या होगा, नीचे लगेगा, resultant B of the counter portion में भी the remaining fluid, तो B ये फोर्स जो लगेगा, ठीक है, the student fluid is equilibrium, these two should be equal and opposite, thus B is equal to जो है resultant B, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है buoyant फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, mg। and it acts the vertically upward। कैसे लगेगा, ये ऊपर लगेगा, ठीक है। Now the substituting fluid just occupies the space which was previously occupied by the body. Hence, the shape of the boundary of the substituting fluid is same as the boundary of the body। जैसे बोल रहे हैं वैसा जैसा boundary है वैसा fluid का है, ठीक है, क्योंकि वही आकार ले लेती है बॉडी जो फ्लूइड होता है जिसमें भरा जाता है। Magnitude and direction of the force due to the pressure on any small area of the boundary is same for the body as for the substituting fluid। The force of buoyancy on the body is therefore same as the force of buoyancy be on the, बस सेम वही जो हम बोल रहे हैं बराबर होगा, ठीक है। अब फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन मतलब तैरना, कोई कैसे तैरेगा। When a solid body is dipped into fluid,
The fluid exerts an upward force of buoyancy on the solid if the force of buoyancy equal to the weight of the solid. यदि buoyancy का जो force है वो weight के बराबर तो क्या होगा, float करेगा, ठीक है. This is called flotation. क्या कहलाएगा, flotation. When the overall density of the solid is smaller, अब क्या है, overall density of the solid, overall density मतलब पूरी density जो उसकी, ठीक है, smaller than the density of the fluid. जैसे उसमें हमने देखा था आइस के अंदर बॉल था, तो ओवरऑल डेंसिटी देखेंगे, क्या देखेंगे हम, ओवरऑल डेंसिटी. Overall density. The solid floats with a part of it in fluid. The fraction dipped is such that, fraction dipped मतलब कितना पार्ट वो अंदर हुआ, 1/2, 1/3, 1/4 कितना हुआ, is such that the weight of the displaced fluid equal the weight of the solid. जो अंदर गया है उससे हम कुछ पानी डिस्प्लेस्ड होगा और उसका हम क्या निकाल लें, वेट निकाल लें, ठीक है. तो वो किसके, सॉलिड के बराबर होगा, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल 13.2, ठीक है. 700 ग्राम सॉलिड क्यूब हैवी एनर्जी अब इतना, तो इसको हम आराम से हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर कितना होगा, ये लिखा ना क्वेश्चन. टेंस में फ्लोट्स इन वाटर, फ्लोट कर रहा है. हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज आउटसाइड द वाटर, कितना वॉल्यूम, तो इसमें मतलब डिस्प्लेस वाटर निकालना, क्या निकालना है, डिस्प्लेस वाटर, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पर द वेट ऑफ द क्यूब इज बैलेंस्ड बाय द बाउंड फोर्स, क्योंकि तैर रहा है वो ना, तो बाउंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. द बाउंड फोर्स कितना होगा, weight of the water displaced. If a volume V of the cube is inside the water, the weight of the displaced water कितना होगा, हमने मान लिया कि V है वॉल्यूम, वो किसके है, पानी के अंदर है, तो डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो गया, V रो जी, क्या हो गया, V रो जी. V रो जी इक्वल टू क्या होगा, इसके वेट के बराबर होगा कि नहीं. इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वो तैर रहा है, यदि कोई बॉडी तो उसको कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा नीचे से, ठीक है. तो नीचे जो फोर्स बैलेंस कर रहा है वो होगा बाउंड फोर्स, क्या होगा, बाउंड फोर्स. बाउंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है. तो सॉलिड का कितने ग्राम का, 700 ग्राम का, इसको बदल लो केजी में, 0.7 kg इंटू जी. और रो क्या, डेंसिटी ऑफ द वाटर, किसकी डेंसिटी है यहाँ पर, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, किसकी डेंसिटी है, वाटर की. हाँ, तो V इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएगा आपका 700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. तो टोटल वॉल्यूम आपका आ गया क्यूब का कितना, अब इसमें 10 सेंटीमीटर उसका लेंथ था, तो उसका कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो 700 क्या है, अंदर है, तो बाहर कितना हो जाएगा 300. समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर, ठीक. अब आगे देखिए, प्रेशर डिफरेंस एंड बाउंड फोर्स इन एक्सेलरेटिंग फ्लूइड. अब जैसे आपका फ्लूइड है, लिफ्ट में है, कहीं भी एलिवेटर्स में है, उसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा, बाउंड फोर्स. अभी हम ये क्या था, रेस्ट में था, किसमें था, रेस्ट में. अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपका एक्सेलरेटिंग है. Equation 13.3 and were derived by assuming that a fluid under consider is in equilibrium in an inertial frame. If this is not the case, the equation must be modified. We shall discuss some special cases of accelerating fluids. ठीक है. अब वो सब था उसमें, अब इसमें ये कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसको हम we will see here. ओके, कैसे काम करता है ये प्रेशर डिफरेंस. अब इसमें देख लो, एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, ये नॉट एक्सेलरेशन है, तो अपवर्ड लगेगा, एक डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, वेट mg ये हो जाएगा, ठीक है. तो हम पता है कि क्या होगा, जो ऊपर जा रहा है इसका मतलब ज्यादा होगा, फोर्स जो ऊपर वाला है वो ज्यादा होगा, ठीक है. तो बाउंड फोर्स किसको, v1 माइनस b माइनस mg इक्वल टू m नॉट, क्या हो जाएगा, हमने देखा था ना एक, यहाँ पर देखो, जब कोई जाता है हमारा, यहाँ पर हम बता सकते हैं इसको कैसे होता है. जैसे हमारा ऊपर जा रहा, हम लिफ्ट में देखा नहीं था, ये है जैसे हमारा, ये गया और ये
mg नीचे काम कर रहा है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। यदि एक्सेलरेशन a से जा रहा है ऊपर, ठीक है, ठीक है, और f ये फोर्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, f इज ग्रेटर, तभी तो ऊपर जा रहा है, f माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाता था, एम ए, क्या हो जाता था, एम ए, दैट इज द फोर्स। फोर्स में कंपेयर करें तो सब जगह फोर्स, एम जी इज द वेट है, वो भी फोर्स है, और एम ए भी फोर्स है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एम जी को ऐड कर देते हैं जो वेट है, ठीक है, एफ इक्वल टू हो जाएगा, एम आपका कॉमन हो जाएगा, जी प्लस है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, होता था। अब नीचे जा रहा है तो क्या होगा, यदि नीचे कोई जा रहा है तो एम जी तो नीचे काम करेगा, ठीक है, नीचे काम करेगा, और ये नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन हमारा नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, एम जी ज्यादा है, एफ तो ऊपर लग रहा है हमारा, ठीक है, एफ ऊपर लगेगा, बड़ा कौन हो जाएगा, एम जी नीचे जा रहा है क्योंकि, तो एम जी माइनस एफ, एम जी माइनस एफ इक्वल टू एम ए, एम जी बड़ा, तो हमारा एम जी इक्वल टू या एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एफ हो जाएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू निकालना है हमें, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम जी माइनस ए, क्या हो, जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ तक आ गया, ये है, ठीक है, ये ना बी इक्वल टू एम जी प्लस ए नॉट, तो हमारा एफ एम जी प्लस ए नॉट आया कि नहीं समझ में, फ्री सब लिक्विड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में तो हमारा क्या होगा, help me that 2.7 line do not have equal pressure, do not have equal pressure the liquid is accelerated horizontally, तो हमारा पहले हमारा क्या होता था, यदि हमारा प्रेशर वो वाट जो फ्लूइड है एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो P1 इक्वल टू P2 होता था हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, L रो ए नॉट, ठीक है, L इज द लेंथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा L रो ए नॉट, P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, जो L यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, ये है एल, एल ये लेंथ है ना, ये देखो है ना लेंथ, H1 H2 के बीच में लेंथ है, और ये हमारा सेम हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, तो हमारा ये एल रो ए नॉट, ठीक, याद रखना, ठीक है, एल रो ए नॉट, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड इज जनरल ए कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, इफ यू लुक एट द मोशन ऑफ वाटर इन ए फॉल लाइक मनाली और केम्प्टी फॉल, केम्प्टी फॉल अब तो मसूरी में बहुत वो हो गया, खत्म हो गया लगभग मसूरी, द व्यू इज वेरी प्लेजेंट, द वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट एंड देन proceeds on a flat bed or a slope with thumping, jumping and singing if you can appreciate the music, but if you try to analyze the motion of each particle on the basis of laws of mechanics, the task is tremendously difficult. Other examples of fluid flow are the sailing of clouds and the motion of smoke when a traditional chulha using coal, ये सब, ठीक है, the motion of each smoke particle is governed by the same Newton's laws, but to predict the motion of a particular particle is not easy. तो steady and turbulent flow, ठीक है, steady पढ़ा था हमने कैसा होता है, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं, the same speed of B also particle जो same speed होते हैं जैसे A और B है, in a steady flow the velocity of fluid particle reaching a particular point is the same at all time, इसका मतलब समझ रहे हो, A और B, यदि A यहाँ से पहले यहाँ था, यहाँ पहुँचते पहले यहाँ पहुँच गया तो पूरा क्या हो, सेम होगा, ठीक है, और each particle follows the same path as taken by a previous particle passing through that point, सब एक ही पाथ करेंगे, जो चींटी होती है ना एक लाइन में चलती जाती है, वैसे ही इनका रहता है। स्टडी फ्लो इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, क्या कहलाता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, The motion of water in a high fall or a fast flowing river is in general turbulent, कैसा होता है वो, turbulent होता है, ठीक है, जैसे rapid flow may become turbulent, in this case the velocity of different particle turbulent, different line of flow streamline, ठीक है,
स्ट्रीमलाइन, ठीक। The path taken by particle is flowing fluid is called its line of flow. Tangents, streamline, tube of flow, ठीक है। तो ये अब बहुत ईजी है सब चीजें। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा था ना, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसमें क्या होता है, A1 एरिया, V1 जो वेलोसिटी है, A1 V1 इक्वल टू क्या होगा, A2 V2, ठीक है। ये A1 V1 इक्वल टू A2, डायरेक्टली टाइम सेम रहता है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाता है यहाँ पर। The product of the area of cross section and the speed remains the same at all points of tube of flow. This is called equation of continuity and expresses the law of conservation of mass in fluid dynamics. ठीक है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो इसमें क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये निकल रहा है, और यहाँ से देखो स्पीड्स में आ रहा है, तो हम यहाँ पर A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाओ, तो वेलोसिटी V2 यहाँ पर स्पीड ज्यादा आ जाएगी। यहाँ पर स्पीड क्या थी, देखो जब एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। 20 मिलीमीटर स्क्वायर, द पिस्टन इज पुश्ड स्पीड अप 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो इसका देखो यहाँ लास्ट वाले में इसका 10 सेंटीमीटर हो गया पर सेकेंड, आए समझ, गेटिंग और नॉट। एरिया ज्यादा था तो वेलोसिटी कम थी, एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। A1 B1 इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या करता है, एनर्जी की बात करता है, किसी बात करता है, एनर्जी की बात करता है। तो सब जगह एनर्जी क्या होना चाहिए, एनर्जी पूरा सेम होना चाहिए इसका, एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी इन द सेंस, ये देखो ये ना, रो P प्लस रो GH हाफ रो इज कांस्टेंट होना चाहिए, मींस P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर इनटू वॉल्यूम, रो GH हाफ रो VR ये काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। P1 प्लस रो GH1, ये फार्मूला जो है ना, दैट इज द, ठीक ऐसा में। हाँ सर। The total work done of the system equal to the change in its kinetic energy, तो हो गया। इसमें क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बहुत सारे, इसमें देखो, सो द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब flowing steadily in a tube of varying cross section. The cross section at a point A is 1 centimeter square and that at B is 20 millimeter square. The point A and B are in the same horizontal plane. Same horizontal plane की बात कर रहा है। The speed of the liquid at A is 10 centimeter, calculate difference in the pressure at A and P. तो P1 minus P2 निकालो, क्या निकालो, P1 minus P2 निकालना है। तो हम यहाँ पर देखो, अभी तो V2 पता नहीं है, तो हमें A1 V इक्वल टू पहले कंटिन्यूटी लगा दिया, क्या लगा दिया, कंटिन्यूटी, तो V2 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बायनॉमियल थ्योरम लगा दिया हमने, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारा ये वैल्यू आ गई, P1 माइनस P2 निकालना है समझ। अब एप्लीकेशन है हाइड्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज 0 एवरीवेयर वी गेट हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मींस जब हमारा 0 मतलब क्या हो, स्टैटिक्स में हो फ्लूइड, ठीक है। जैसे हमारा तालाब है, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स होते हैं, वेलोसिटी है ही नहीं है उसमें, तो प्रेशर क्या हो जाता है, P1 माइनस रो GH2 माइनस H1, मतलब P1 निकालो P2 दोनों को माइनस कर दो। स्पीड ऑफ फ्लक्स A2 माइनस 1, मतलब A2 जो एरिया है इज वेरी लेस देन तो A1, ठीक है। तो हमारा ये फार्मूला आ जाते हैं, V2 रूट 2GH, क्या जाता है, रूट 2GH। इसको हम फार्मूला याद रखिए, डेरिवेशंस और देख सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चंस भी है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में कौन सा फार्मूला लगाना है वो पता होगा, टॉर्शली थ्योरम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉरिसेलीज थ्योरम। तो V रूट 2GH फ्लक्स, तो जो वेलोसिटी है रूट 2GH। वेंचुरी ट्यूब, इसका भी A1 B1 लगाया, फिर बर्नौली लगाया, उसी से हमारा सब निकल रहा है, देखो कंटिन्यूटी उससे सब फार्मूला निकल रहे हैं। एस्पिरेटर पंप है, ठीक है, चेंज ऑफ प्लेन ऑफ मोशन। अब इसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ठीक। इसका क्वेश्चन अभी वो वाले देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपका आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन ये मैटर के, ठीक है। वो कहाँ गया, फ्लोई वाला तो क्वेश्चन दिख नहीं रहे, कितना पानी के अंदर होगा ना, ये तो वो आ गया, इसमें है नहीं लगता वो, क्या ये तो इलास्टिसिटी वाला आ गया। इसमें कितना अंदर होगा कितना बाहर, उसके क्वेश्चन देखते हैं, कितना पानी, वो क्वेश्चन कर रहे थे ना हम जो,
दूसरी बुक से करवाना पड़ेगा थे। तो इसमें तो ये थ्योरी है, इसमें वो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं जो हमें करना था, कितना वो होगा उसके क्वेश्चंस मैं ढूंढ के अभी करवाता हूँ, ठीक है, दूसरी बुक से। क्वेश्चन है, ए बोट कैरिंग स्टील बॉल्स इज फ्लोटिंग ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, इन ए टैंक, ठीक है। अभी क्या है, बोट जो है, बोट अब जैसे हमारा आइस वाला था कंसेप्ट, आइस वाला था कि नहीं, ठीक है। आइस में क्या था, उसमें उसी के अंदर बाल था, इसमें बोट के अंदर बाल है। अब बाल क्या हुई, बाहर आ जाए, लेकिन वो फ्लोट कर रहा है, नाव क्या फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो फ्लोट कर रही है, इसलिए टोटल जो उनका डेंसिटी रही होगी बोट एंड बॉल्स की, वो लेस देन किसकी रही, वाटर की डेंसिटी के। लेकिन जैसे बॉल अंदर गए, उनकी डेंसिटी अब वो बॉल के अंदर जाएंगे और पानी जो डिस्प्लेस होगा उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे वहां पर, ऐसा में जो हम पढ़ देखा था। तो उसमें क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। हमने देखा था ना, याद है कि नहीं, यहाँ पर हमने देखा था ना, यहाँ हाँ पर सर। ऐसे इसमें, अब जैसे उसमें था ठीक है, जैसे हमने देखा था यहाँ पर वो पानी पहले ऐसे था, ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहे होंगे, ठीक है, बोल रहे होंगे तो अब ये वाटर है, ठीक है, वाटर है। अब ये जो ये तैर रही, इसका मतलब क्या होगा, जो डिस्प्लेस वाटर है इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी, ये तो होगा, ये तो कंसेप्ट कहता है वो। तो अब ये दूसरा क्या हो जाएगा केस, अब इसमें से अब जब ये तैर रहा है तो अब इसके बाद क्या होगा, पानी डिस्प्लेस हो रहा होगा, इक्वल ज्यादा रहा होगा। अब यहाँ से बॉल आ गई इधर, तो यहाँ पर ये पानी डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पर फुल करेंगे, लेकिन क्या होगा, इनकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये बॉल इसको कम फिल कर पाएंगे, फिल ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसमें क्या होगा, फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्योंकि वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन रो नॉट, वी इन एम अपॉन रो, रो नॉट मतलब ये हो गया बॉड उसका पार्टिकल का, और ये हो गया मास एम अपॉन रो वाटर का। अब जो ये रो नॉट है ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले जब नाव तैर रही थी, पहले वी इन क्या बनता, एम अपॉन एम नॉट अपॉन रो प्लस एम बाई रो, ये था इक्वेशन। लेकिन जैसे बॉल इधर आए तो ये रो नॉट अलग हो गया, ठीक है। जब रो नॉट इज ग्रेटर देन रो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो वी इन क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन वी, ठीक है। जो वॉल्यूम है तो कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल। क्वेश्चंस, इंजन पंप्स, सेकंड क्वेश्चन, engine pumps water continuously through a hose, water leaves the hose with a velocity v and m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water, ठीक है। we have to solve this question। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद इसको खोल लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। the criteria we have to find out। इसमें हमें वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है,
k इक्वल टू हाफ mv²। ये होता है कि नहीं? ठीक है। अब इसमें बात कर रहा है कि काइनेटिक टाइम का, तो dk बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? dk dt इक्वल टू हाफ d बाई dt इंटू के की वैल्यू रख दो mv²। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा अब दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें जो होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारा? इसमें तो वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है, वो मास की बात कर रहा है, पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हाफ v² dm बाई dt। ठीक है, अब इसमें हमें वो जो मास है पर यूनिट लेंथ है, तो हम देखेंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, v² बाई 2 लिख दो इंटू dm बाई dl। क्या करो? मास पर यूनिट लेंथ इंटू, क्योंकि dl नीचे रखा है तो dl ऊपर भी रख दो, dl बाई dt। ठीक है, ये रख दो। ठीक है, तो dm बाई dl। ठीक है, dm बाई dl कितना है हमारा? मास पर यूनिट लेंथ m है। ठीक, और dl बाई dt क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा v² बाई 2 इंटू ये dm बाई dl गिवन है क्वेश्चंस में, मास पर यूनिट लेंथ हाउ मच इज में m इंटू dl क्या है? लेंथ अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? mv³ बाई 3। ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आंसर, यही है ना? हाफ mv³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ mv³। ऐसा समझ गए? देखो v and m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट। व्हाट इज द रेट? रेट पूछ है, क्या कह रहा है? रेट। रेट मींस dk बाई dt, तभी तो हम निकाला। रेट की जब बात करते हैं तो टाइम से डिवाइड करते हैं हमेशा, तो रेट की बात किया था, इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पर? dk बाई k। हाँ, ये पता था dk बाई dt, इसलिए हमने इसको रेट की वजह से हमने इसको निकाला था। ठीक है, the cylindrical tube of spray pump has radius r spray pumps has radius r, the cylindrical tube, one end of which has n fine holes, each of radius r. If the speed of the liquid in the tube is capital V, the speed of the ejection of the liquid through the holes. So we have to use the formula A1 V1 is equal to A2 V2. ठीक है, A1 V is equal to A2 V2. So we see here. That is, so we have to put here A1 V1 is equal to A2 V2. V1 is the velocity। यहाँ पर जो पहला होगा इसका ये दूसरा होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे होल्स है, क्या बहुत सारे होल्स हैं, यहाँ पर होल्स हैं बहुत सारे, एक होल्स, दो होल्स, इन्हीं से पानी जा रहा है। ठीक है, इनका रेडियस आर है, ये कितने हैं? एम है। ठीक है, और इसका था एरिया A1 मान लो, इसको A2 कर दो। ठीक है, ठीक है, तो A1 हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर V1 इंटू पूरे का एरिया एन पाई आर स्क्वायर V2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा V2 वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, दैट इज आंसर इज ए। यही आंसर है ना, A1। ठीक है।